गर्मी के दिन आते ही मच्छर हमें सलामी देने के लिए हमारे घरों में आ ही जाते हैं। दरवाजे बंद हो या खुले हो, मच्छर आ ही जाएंगे। बस उनको तो थोड़ी सी ठंडक चाहिए और थोड़ा सा डार्क एरिया चाहिए। तो गर्मी के दिनों में आप कैसे कुदरती तौर पर मच्छरों से महफूज रह सकते हैं, और कौन सा ऐसा पौधा है जिसकी वजह से मच्छर आपसे दूर रहेंगे? मरेंगे नहीं, दूर रहेंगे। और मच्छरों की सलामी तो आप समझते ही हैं, एक छोटा सा डंक जो आपकी नींद हराम कर देता है। चलिए, आज से आपने मच्छरों की नींद हराम करनी है। हर बार की तरह हम अपनी प्रॉब्लम को हल भी करेंगे और उस पौधे की केयर के बारे में भी इस वीडियो के एंड में जानेंगे। इंटरनेट के ऊपर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं कि मच्छर किन किन पौधों से दूर रहता है, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि वो क्यों दूर रहता है। सिर्फ पौधा लगा लेने से मच्छर भाग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है ताकि मच्छर आपसे दूर रहें। अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऐसे पौधों के ऊपर भी मैंने मच्छरों को और दूसरे कीड़ों को बैठे हुए देखा है, जिनके बारे में बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं कि इन पौधों से मच्छर दूर रहते हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। वो क्या हकीकत है, कैसे मच्छर दूर रहेंगे आपके सिंगल पौधे से? सिर्फ एक पौधा आपने लगा लेना है घर में, और इस पौधे से नहीं बल्कि आपसे मच्छर इस पौधे की वजह से दूर रहेंगे। वो कैसे, चलिए सीखते हैं। सिर्फ एक पौधा है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी की इस दुनिया में बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं। तुलसी का पौधा होना चाहिए, नस्ल कोई सी भी हो। इसमें से जो स्मेल निकलती है ना, वही मच्छरों को भगाती है। अगर आपके पास काली तुलसी है, सफ़ेद तुलसी है, दोनों ही चलेंगी। मेरे पास सफ़ेद तुलसी है। ये किसी भी लोकल नर्सरी से आपको पौधा मिल जाता है। सफ़ेद तुलसी की पहचान कैसे की जाती है? इसकी जो वेन्स आप देख रहे हैं, बीच में जो वाइट सी लाइनें हैं, अगर वो सफ़ेद तुलसी होगी तो इसी तरह की सफ़ेद लाइनें होंगी। अगर काली तुलसी होगी तो इसके बीच की लाइनें थोड़ी डार्क कलर में होंगी। तो ये पहचान होती है काली तुलसी की और सफ़ेद तुलसी की। लेकिन तुलसी का पौधा होना चाहिए, वो कोई सा भी हो। मैं आज आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। इस पौधे की पहचान आप कर लीजिए, तुलसी का पौधा। यही पौधा आपने नर्सरी से लेना है, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है इसको ढूंढना। हर नर्सरी पर गर्मी के दिनों में आपको मिल जाता है, बस सर्दी के दिनों में थोड़ा मुश्किल होता है। इसके हर्बल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, वो भी कभी आपको बताऊंगा। और इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ इसकी ग्रीन टी पीने की वजह से, वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन फिर किसी वीडियो में। आज की वीडियो हमारी मच्छर भगाने पर है, ना कि इसके पत्ते खाने पर और इसकी चाय बनाने पर। तुलसी का पौधा गर्मी के दिन में चलता है, पेरेनियल पौधा होता है, सदाबहार पौधा है, 12 महीने ज़िंदा रह सकता है। लेकिन सर्दी के दिनों में इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे, सिर्फ सूखी सूखी सी, बारीक बारीक सी, मोटी मोटी सी टहनियाँ बाकी रहेंगी और पूरा पौधा आपका सूख जाता है। और जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, दोबारा से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसके ऊपर फूल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, गुच्छों की सूरत में फूल लगते हैं। लेकिन हमें फूलों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने फूलों को आने ही नहीं देना। अगर आप चाहते हैं कि एक पौधा लंबे टाइम के लिए आपके पास ज़िंदा रहे और पत्ते निकालता रहे, क्योंकि हमें मच्छर भगाने के लिए पत्तों की ही ज़रूरत होगी, ना कि फूलों की, तो हमने फूलों को इस तरह तोड़ते रहना है। जब तक आप ये फूल तोड़ते रहेंगे, नई नई टहनियाँ और नए नए पत्ते आते रहेंगे। और जब आपने फूलों को इसके हाल पर छोड़ दिया तो फूल थोड़े से बड़े हो जाएंगे, खिल जाएंगे और उसके अंदर बीज बनने लगेंगे। फिर पौधे को लगेगा कि इसका लाइफ का साइकिल कंप्लीट हो चुका है, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, और फिर ये सूख जाएगा और अपने फूलों की हिफाजत करने लग जाएगा। और फूलों के अंदर और फूलों के बाद में इसके अंदर बारीक बारीक से बीज बनना शुरू हो जाएंगे। तो इन बीजों से आप मज़ीद पौधे बना सकते हैं, लेकिन हमने पौधे नहीं बनाने, हमने तो एक पौधा लेना है और इसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए, कई महीनों के लिए इस्तेमाल करना है। तो मर्ज़ी आपकी है। वैसे मैंने पौधे की केयर के बारे में इस वीडियो के एंड में बात करनी थी, लेकिन वो शुरू में कर दी। चलिए कोई बात नहीं, अब बताता हूँ मच्छरों के लिए ये कैसे ख़तरनाक साबित हो सकता है। देखिए, मैं मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास एक जहर की शीशी हो और वो बंद पड़ी रहे, आप उसके पास बैठे भी रहें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ना ही आपको एलर्जी होगी, ना ही आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम ख़राब होगा, और ना ही आपको सूंघने की वजह से कुछ होगा, जब तक कि आप उस जहर को बंद शीशी में से निकाल कर बाहर नहीं ले आते। तो बिल्कुल तुलसी का वही हिसाब है। अगर ये पौधा ऐसे ही लगा रहेगा, इसके अंदर जो लिक्विड है, पत्ते के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर जो पानी कुदरत ने भर रखा है, जिसकी वजह से ये हरे रहते हैं, ताज़ा रहते हैं, तो वो पानी तो पत्तों के अंदर ही रहेगा। जब तक कि हम इसको मसलेंगे नहीं, तब तक इसकी खुशबू, तब तक इसका लिक्विड पत्ते में से बाहर नहीं निकल सकता।
समझ लीजिए ये पत्ते पैक हैं, इसमें से खुशबू भी नहीं आएगी। जब तक कि इसको ज़्यादा हम टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा मसलेंगे नहीं, तो इसकी पत्तों की खुशबू हमें कैसे आएगी। तो बस मच्छरों को भगाने के लिए भी हमने लिक्विड का इस्तेमाल करना है, खुशबू का इस्तेमाल करना है, ताकि मच्छर इसकी खुशबू से हमारे घरों में से बाहर निकल जाएँ, या फिर घर में रहें भी लेकिन हमें कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, हमें डंक ना मारें। तो तुलसी के पौधे से मच्छरों को भगाने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 जो हर कोई आराम से कर सकता है, शाम के टाइम, दिन के टाइम, जब आपने सोना हो या आपको मालूम हो आपकी जगह के करीब काफ़ी मच्छर हैं, तो इसके 2-4 पत्तों को तोड़िए और इसकी चटनी बना लीजिए, या अपने हाथों से इसको अच्छे से मसल लीजिए। पानी के 2-3 कतरे और डाल लीजिए ताकि लिक्विड थोड़ा स्पेंड हो जाए, और इसको आपने मसलने के बाद अपने हाथों पर इस तरह मलना है। इसकी खुशबू, इसका लिक्विड आपके हाथों पर लग जाएगा, और फिर आपने यही हाथ अपने नंगे बदन पर लगाने हैं। जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि कपड़ा नहीं है, वहाँ पर इसको थोड़ा सा मल लीजिए। रात को सोने से पहले अपने बदन पर इस तरह इसको मल लीजिए। जब तक इसकी खुशबू रहेगी, और इसकी खुशबू 3 से 4 घंटे मिनिमम तो रहेगी ही, और यही खुशबू मच्छर और दूसरे कीड़ों को आने से रोकेगी, आपके करीब नहीं आएंगे वो। स्पेशली छोटे बच्चों को तो मच्छर बहुत जल्दी काट लेते हैं, क्योंकि उनका खून मीठा होता है। मीठा मतलब चीनी वाला नहीं, लेकिन बच्चों को मच्छर जब डंक मार लेते हैं तो कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर वो एरिया ही स्वेल हो जाता है, फूल जाती है वो जगह ही जहाँ पर मच्छर ने डंक मारा है। तो मॉस्किटो लिक्विड भी तो मिलता है केमिकल, वो भी तो आप लगाते हैं। वो भी क्या है, वो भी एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जो कि कीड़ों को, मच्छरों को पसंद नहीं है। इसलिए जब तक उसका असर जिस्म के ऊपर रहता है तो मच्छर वहाँ पर नहीं आ पाते। तो क्यों ना हम देसी तरीके से मच्छरों को भगाने की कोशिश करें, जिससे हमें कोई एलर्जी भी ना हो, हमें कोई नुकसान भी ना हो, और कोई केमिकल का असर भी ना हो। तो तुलसी का एक वाहद ऐसा पौधा है जिसकी स्मेल काफ़ी तीखी होती है। जो न्याज़बो का पौधा है उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन न्याज़बो के पत्तों के अंदर इतनी तीखी स्मेल नहीं होती जितनी स्ट्रॉन्ग और तीखी स्मेल तुलसी के पत्तों के अंदर है। तो आज ही तुलसी का पौधा ले आइए, किसी भी नर्सरी से ले आइए, बहुत आसानी से मिल जाता है। 100-150 रुपये का पौधा मिल जाएगा। उसको लाकर अपने घर में 12 इंच के गमले के अंदर लगा दीजिए, और इसको लंबे टाइम के लिए लेकर चलना है। तो फिर जैसा मैंने बताया, फूलों को कभी नहीं टिकने देना। जब भी छोटे छोटे से फूल बनने लगें तो आपने इसको पिंच करते रहना है, और पत्तों को आपने तोड़ लेना है, और यही पत्ते आपके काम आएंगे। तरीका नंबर 2, इसकी आप दूनी भी दे सकते हैं। 10-12 पत्तों को तोड़िए, तवा गरम कीजिए और उसके ऊपर थोड़े से पत्तों को मसल कर फेंक दीजिए, और उसमें से धुआं निकलने लगेगा। वो धुआं अपने कमरों में दीजिए, बेड के नीचे दीजिए। उसकी वजह से भी कीड़े और मच्छर भाग जाते हैं, मरते नहीं हैं। ये सिर्फ खुशबू की वजह से भाग जाएंगे, और जब तक खुशबू का असर रहेगा तब तक वो कीड़े और मच्छर नहीं आएंगे, बाद में फिर से आ जाएंगे। और ये रेमेडी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी डेली बेस पर, क्योंकि मच्छर तो डेली आते हैं ना। वैसे धुआं उठाने वाला काम एक झंझट वाला काम है, उसको छोड़िए और सिर्फ पत्तों को रात को सोते टाइम तोड़ लीजिए, मसल लीजिए, हाथों पर मल लीजिए, बदन पर लगाइए, मुंह पर लगाइए, हाथों पर लगाइए, पैरों पर स्पेशली लगाइए, क्योंकि मच्छर ज़्यादा पैरों पर ही अटैक करते हैं। जहाँ पर नरम स्किन होगी वहाँ पर ज़्यादा काटते हैं, क्योंकि पैरों के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, और जहाँ पर खून का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर मच्छर ज़्यादा अटैक करेंगे, क्योंकि वो अपनी इंफ्रारेड आँखों से देख लेते हैं। उनको अंधेरे में भी लाल रंग नज़र आता है, और जहाँ पर ज़्यादा खून होगा बॉडी में वहाँ पर उनको लाल रंग ज़्यादा दिखेगा, तो वो जल्दी वहीं पर अटैक करेंगे। तो आज से ही आप भी अपने आप को मच्छरों से बचाइए, और अपने बच्चों को भी। अगली वीडियो में किसी नई जड़ी बूटी के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।